तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो ये पहलगाम टेरर अटैक के बाद से जो है ना बहुत ज़्यादा कंडमेशन हुआ है इसका, और उसके बाद यहाँ पर इंडियन आर्मी जो है ना पूरी तरह से रेडी है पाकिस्तान को टैकल करने के लिए, किस तरह से हम यहाँ पर रिटेलिएट करें। हालांकि देखा जाए तो अभी तक हमने यहाँ पर फैसला लिया नहीं, लेकिन यहाँ पर मोदी जी ने पूरी तरह से आर्मी को फ्री हैंड दे दिया, यानी कि जो तुम्हें करना है करो और जो भी तुम्हें जो है ना एक्शन लेना है ले लो। तो भाई भारत जो है ना वो सही मौके का इंतज़ार कर रहा है कि हमें कौन सा एक्शन कब लेना है और किसके ऊपर लेना है। तो भाई यहाँ पर जो है ना अभी हम वेट एंड वॉच की स्थिति अपना रहे हैं, और इसी चीज़ से यहाँ पर पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा डर बैठ गया है कि अब यहाँ पर अटैक करेगा इंडिया, अब अटैक करेगा। मंत्रियों ने कह दिया कि 36 घंटे के अंदर करेगा, 24 घंटे के अंदर करेगा। तो यहाँ पर चीज़ें जो है ना चल रही है टेंस काफ़ी ज़्यादा, और पाकिस्तान में इस समय है डर का माहौल। और भारत ने यहाँ पर एक्शन लेते हुए जो सिंधु नदी समझौता था, इंडस वाटर ट्रीटी, तो उसको यहाँ पर निलंबित कर दिया, यानी कि अभी सस्पेंड किया है। और यहाँ पर ये शर्त रख दी है कि अगर यहाँ पर पाकिस्तान को वापस से सिंधु नदी के अंदर में जो पानी मिलता था उसको चाहिए, तो भाई यहाँ पर तुम्हें पूरी तरह से टेररिस्ट का जो स्पॉन्सर कर रहे हो उसको यहाँ पर बंद करना होगा, और यहाँ पर अपनी धरती से टेररिज्म का पूरी तरह से ख़ात्मा करना होगा। जो पाकिस्तान करने वाला तो है नहीं, क्योंकि उसकी जो रोज़ी रोटी चल रही है, उसका जो भी चीज़ें चल रही है वो यहाँ पर टेररिज्म से चल रहा है। टेररिज्म यहाँ पर पाकिस्तान का एक्सपोर्ट होने वाला सबसे बड़ा मसला है। तो ये चीज़ है यहाँ पर, और इसकी वजह से यहाँ पर जो है ख़तरा जंग का बना हुआ है। और यहाँ पर टेरर हमले के बाद देश ने देखा है कि भाई हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी यहाँ पर एकजुट नज़र आए हैं। जगह जगह पर यहाँ पर जो है रैलियाँ निकाली गई हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट, यहाँ पर जो है ना प्रोटेस्ट किया गया है, टेररिज्म के अगेंस्ट यहाँ पर प्रोटेस्ट किया गया है। चाहे यहाँ पर हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, सभी ने यहाँ पर इस चीज़ को कंडम किया है। लेकिन बहुत सारी जगह पर ऐसे भी देखने को मिला है कि कश्मीरी जो लोग हैं और कश्मीरी छात्र हैं उनके अगेंस्ट यहाँ पर हमें वीडियो देखी है जिसमें बहुत ही बुरा बर्ताव किया जा रहा है, जो ऐसा होना नहीं चाहिए। एक सिविलाइज वर्ल्ड में इस तरह से किसी को परेशान करना ये बिल्कुल भी बंद होना चाहिए। तो यहाँ पर इक्का दुक्का यहाँ पर हमें नज़र आता है, लेकिन यहाँ पर जो लार्ज पॉपुलेशन है वो पूरी तरह से यहाँ पर एक साथ एकजुट आ गई है। और जितने भी यहाँ पर सत्ताधारी दल है और जो विपक्षी दल है वो भी यहाँ पर इस पहलगाम टेरर अटैक के ऊपर एक साथ आ गए। सर्वदलीय बैठक हुई थी ना, तो सभी दलों ने यहाँ पर अपनी सहमति जताई थी कि भाई जो भी सरकार इस मुद्दे पर फैसला लेगी या फिर जो भी आर्मी जो भी एक्शन लेगी, हम यहाँ पर पूरी तरह से सरकार के साथ है। तो भाई सर्वदलीय बैठक में यहाँ पर सारी की सारी राजनीतिक दल यहाँ पर एक साथ आ गए थे, और सभी ने यहाँ पर सर्वसम्मति से यहाँ पर फैसला लिया था कि जो भी सरकार करेगी हम उसके साथ है। लेकिन दूसरे मैटर पर नहीं है साथ, यहाँ पर जो पहलगाम का मैटर हुआ था उसी के साथ है। और अब यहाँ पर जो ओवैसी जो कट्टर यहाँ पर बीजेपी के विरोधी माने जाते हैं और बीजेपी वाले काफ़ी ज़्यादा गालियाँ भी देते हैं, उन्होंने यहाँ पर मोदी साहब से ये गुजारिश की है कि पाकिस्तान को FATF की जो ग्रे लिस्ट है उसमें डालने के लिए प्रयास किया जाए। अब देखिए यहाँ पर जो FATF की जो ग्रे लिस्ट है उसमें यहाँ पर अगर किसी देश का नाम आ जाता है ना, तो उसकी परेशानियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ख़ास तौर से जो आर्थिक परेशानियाँ हैं वो बढ़ जाती है। तो भाई क्या है, क्यों पूरा मामला, क्यों यहाँ पर भारत पाकिस्तान को FATF में डालेगा, ग्रे लिस्ट में डालेगा, तो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा नाइटमेयर की तरह होगा। सब बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और आप यहाँ पर क्या सोचते हैं, क्या यहाँ पर भारत को प्रयास करने चाहिए पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में या फिर इवन ब्लैक लिस्ट में डालने के लिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। तो चलो शुरू कर दो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि FATF यहाँ पर क्या है। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ये जो है ना बनाया गया था 1989 में, और इसमें यहाँ पर जो है G7 की मीटिंग में बनाया गया था कि हम यहाँ पर एक ऐसी चीज़ बना दें जिसमें यहाँ पर जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, फाइनेंसिंग होती है, मास डिस्ट्रक्शन वाले वेपन्स यानी कि जो न्यूक्लियर वेपन्स, बायोलॉजिकल वेपन्स, केमिकल वेपन्स होते हैं, उसका जो यहाँ पर प्रोडक्शन होता है उसकी फाइनेंसिंग करने वाले के ऊपर यहाँ पर एक्शन लेना, और भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पर ख़ास तौर से मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला होता है, जो फाइनेंशियल क्राइम्स जो होते हैं उससे रिलेटेड यहाँ पर जो है ना इसको बनाया गया था कि भाई हमें यहाँ पर ऐसे ऐसे एक्शन लेना होगा। तो यहाँ पर जो है 37 मेंबर्स है इसमें, और 2 जो है रीजनल ब्लॉक भी है, जैसे कि यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन कमीशन है। तो यूरोपियन कमीशन है, और गल्फ़ कोऑपरेटिव काउंसिल जो मुस्लिम बॉडी है, यहाँ पर गल्फ़ के जो देश है उनकी एक बॉडी बनी हुई गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल, तो वो भी यहाँ पर इसके मेंबर है। तो टोटल मिलाकर यहाँ पर 39 है, जिसमें यहाँ पर 37 कंट्रीज़ है और 2 यहाँ पर ब्लॉक है कंट्रीज़ का। तो यहाँ पर ये है, और भारत की जो इसमें एंट्री हुई थी वो 2006 में हुई थी, नॉट एज ए मेंबर बट एज ए ऑब्जर्वर स्टेट। तो 2006 में ऑब्जर्वर स्टेट की इसमें जो है ना भारत की एंट्री हुई, और 2010 में मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ही यहाँ पर भारत की एंट्री हो जाती है FATF में।
फुल टाइम मेंबर यहाँ पर भारत बन जाता है। तो अभी यहाँ पर रिसेंटली 15 साल ही हुए हैं भारत को मेंबर बने हुए, लेकिन यहाँ पर भारत जो है ना एक्टिव रोल प्ले करता है FATF की जो भी डिसीजन मेकिंग है। तो शुरुआत में तो यहाँ पर जो है FATF की जो चीज़ें थी वो जो है ना मनी लॉन्ड्रिंग के आसपास ही घूमती थी, लेकिन जब यहाँ पर 9/11 हुआ अमेरिका के ऊपर, जब 2 जहाज़ यहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर टकरा गए थे, तो उसके बाद यहाँ पर अमेरिका को लगा कि यार टेररिज्म भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। तो तब यहाँ पर FATF ने फंडिंग ऑफ टेररिज्म को भी इसमें डाल दिया कि भाई जो भी यहाँ पर आतंकी फंडिंग करेगा और टेररिज्म फैलाने के लिए पैसा डालेगा तो उसके ऊपर भी हम यहाँ पर एक्शन लेंगे। तो उसके बेस पर यहाँ पर जो है ना कंट्रीज़ जो देश होते हैं उनकी परफॉर्मेंस देखी जाती है कि जो है ना ये देश क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, फाइनेंशियली कैसे डील कर रहा है। तो उसके बेस पर यहाँ पर जो है ना उन कंट्रीज़ को 2 लिस्ट में डाला जाता है, एक होती है ग्रे लिस्ट और एक होती है ब्लैक लिस्ट। तो जो ब्लैक लिस्ट होती है उसमें तो यहाँ पर दुनिया से देश वो कम्प्लीटली कट ऑफ हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर उत्तर कोरिया ब्लैक लिस्ट में है, ईरान ब्लैक लिस्ट में है। तो क्या है, यहाँ पर कोई सा भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट उन देश में हो सकता है, ना ही यहाँ पर जो है ना वो सामान अपना बेच सकती है, यानी कि टोटली पूरी दुनिया से आइसोलेट हो चुके हैं ईरान। और शायद मेरे ख्याल से रशिया भी ब्लैक लिस्ट में आ गया है, इसके बारे में कंफर्म नहीं है। आपको कंफर्म हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ना कुछ ही देशों को यहाँ पर जो है ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है, लेकिन ग्रे लिस्ट यहाँ पर अपडेट होती रहती है। ग्रे लिस्ट में यहाँ पर जो है ना मसला आ जाता है और कई सारे लोगों को, कई सारे देशों को यहाँ पर ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है। और पाकिस्तान की भी एंट्री यहाँ पर कई बार हो चुकी है ग्रे लिस्ट में। लेकिन जो ग्रे लिस्ट होती है ना वो थोड़ी सी ट्रिकी होती है। जैसे कि यहाँ पर अगर किसी देश को ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाए, कोई प्यूनिटिव मेजर नहीं है, यानी कि सज़ा देने वाला जो है ना तरीका नहीं है ये किसी देश को, लेकिन हाँ उसकी जो है ना स्क्रूटनी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है कि भाई कोई सा भी यहाँ पर कैश का इन्फ्लो उस देश में हो रहा है तो उसके पीछे का मकसद क्या है, क्या इसके कारण हैं, किस तरह से यहाँ पर जो है ना वो ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें देखी जाती है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्क्रूटनी की जाती है। हालांकि उसकी इकोनॉमी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर तो नहीं पड़ता है, लेकिन जो FDI का जो फ़्लो है ना उसमें कमी आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना उसमें काफ़ी ज़्यादा डेफिशिएंसी देखने को मिलती है और उसके ऊपर सस्पेक्शन हो जाता है कि ये देश कहीं यहाँ पर जो है ना वॉयलेशन तो नहीं कर रहा है हमारे कानून का। तो ये देखा जाता है कि इस देश का जो टेरर फंडिंग है वो कैसी है, क्या यहाँ पर जो है ना देश एक कदम उठा रहा है, क्या नहीं उठा रहा है। तो भाई ये सब चीज़ें हैं, ये सब देखी जाती है। तो स्क्रूटनी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है उस देश की, अगर वो देश यहाँ पर ग्रे लिस्ट में आ जाता है तो। और सबसे ज़्यादा जो असर होता है वो FDI में पड़ता है। जो देश यहाँ पर उन देश में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो ग्रे लिस्ट में है तो उसकी काफ़ी ज़्यादा स्क्रूटनी की जाती है, देखा जाता है क्या है क्या नहीं। तो यहाँ पर जो फ़्लो है ना FDI का वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाता है। और ये हमने देखने को भी मिला है कि जो भी देश यहाँ पर ग्रे लिस्ट में आ जाता है तो उसकी जो FDI है उसमें 3% की गिरावट आती है। तो 3% तो यहाँ पर कुछ है नहीं, लेकिन एक सिंबॉलिक मूव तो है कि ये जो देश है वो यहाँ पर गड़बड़ी कर रहा है। जैसे पाकिस्तान को अगर यहाँ पर ग्रे लिस्ट में डाल दिया तो दुनिया को ये संदेश जाएगा कि ये देश जो है ना वो फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ है, इसकी यहाँ पर जो है ना जांच होनी चाहिए, स्क्रूटनी करनी चाहिए कि जो भी पैसा पाकिस्तान को जा रहा है वो किस मकसद से जा रहा है। तो ये सब चीज़ें देखी जाती है अगर कोई देश यहाँ पर ग्रे लिस्ट में आ जाता है। ब्लैक लिस्ट का मतलब तो यही है कि भाई आइसोलेट, पूरी दुनिया से कट ऑफ हो जाता है वो देश। जैसे कि ईरान और नॉर्थ कोरिया जैसे देश जो ग्रे लिस्ट में, ब्लैक लिस्ट में, ग्रे लिस्ट तो छोड़िए ब्लैक लिस्ट में है, यानी कि उससे कोई देश यहाँ पर कांटेक्ट, किसी भी तरह का कोई कनेक्शन इस्टेब्लिश कर ही नहीं सकता। लेकिन जो ग्रे लिस्ट में होते हैं वो यहाँ पर इस्टेब्लिश कर सकता है, व्यापार कर सकता है, और बाकी की जो चीज़ें होती है उसकी यहाँ पर आज़ादी होती है कि वो यहाँ पर आराम से करे। लेकिन यहाँ पर ब्लैक लिस्ट के मामले में ऐसा नहीं है। तो भारत को यहाँ पर चाहिए कि अगर पाकिस्तान के अगेंस्ट यहाँ पर कोई तगड़ा एक्शन ही लेना है तो उसको यहाँ पर चाहिए कि उसको ब्लैक लिस्ट में डाले। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो जिस तरह से रिस्पांस हमें वेस्टर्न देशों की तरफ से आया है, इवन अमेरिका की तरफ से भी आया है कि अमेरिका यहाँ पर ये बोलता है कि यहाँ पर दोनों ही देशों को रिस्ट्रेंट दिखाना चाहिए। और मार्को रूबियो जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं उन्होंने तो ये भी कहा है कि भाई हम दोनों देशों के बीच में टेंशन कम करने के लिए दोनों ही देशों से बातचीत कर रहे हैं, और अभी तक भी उन्होंने पाकिस्तान को कंडम नहीं किया है। जबकि यहाँ पर ये जानते हैं कि इसके पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तान का हाथ है, तो यहाँ पर फिर भी ये कंडम ना करना, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जो अमेरिका है वो दोगला है। और यहाँ पर भारत की मेंबरशिप है तो भारत का तो सिर्फ एक ही वोट है FATF में, और अभी तक भी किसी भी देश ने पाकिस्तान को कंडम नहीं किया है। तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि ग्रे लिस्ट में डालना अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। लेकिन यहाँ पर भारत अपनी इकोनॉमी के ऊपर अपनी जो माइट है उसको दिखाकर यहाँ पर प्रेशर डाल सकता है कि भाई देखो हम यहाँ पर इतना करते हैं, तुम हमारे लिए भी एक फेवर कर दो कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दो। तो भारत यहाँ पर कोशिश कर सकता है, दूसरे देशों को मना सकता है कि हम यहाँ पर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में देखना चाहते, तो उसमें हमें आपकी मदद की ज़रूरत है।
तो उस तरह से हो सकता है कि यहाँ पर कुछ हो जाए। और जो ओवैसी साहब चाहते हैं कि पाकिस्तान को रिलीज में डालो, तो ओवैसी साहब की जो तमन्ना है वो भी यहाँ पर पूरी हो जाएगी। और पाकिस्तान का तो इतिहास रहा है, सबसे पहले तो पाकिस्तान 2008 में गया था ग्रे लिस्ट में, लेकिन 2009 में रिमूव कर दिया गया। फिर उसके बाद यहाँ पर 2012 से लेकर 2015 तक, यानी कि 2012, 13, 14, 15, हाँ 4 साल तक यहाँ पर ग्रे लिस्ट में रहा। फिर निकल गया, 2017 में भी रहा, और लास्ट टाइम जो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था तो 2022 में था। तो 3 साल हो चुके हैं। तो 3 साल से यहाँ पर वो जो ना एंजॉय कर रहा है किसी भी लिस्ट में ना होने का। तो यहाँ पर भारत को अब ये कोशिश करनी चाहिए, जो हुआ है उसके पीछे पाकिस्तान जिम्मेदार है, और पाकिस्तानी यहाँ पर इन टेररिस्टों की फंडिंग करता है। तो इसी बेसिस पर यहाँ पर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालना चाहिए और दबाव बनाना चाहिए इन दूसरे देशों पर। तो यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान इस तरह से ग्रे लिस्ट में आ जाएगा। तो भारत को यहाँ पर कोशिशें तेज़ कर देनी चाहिए, ताकि यहाँ पर पाकिस्तान की जो फाइनेंसिंग है वो थोड़ी सी गड़बड़ा जाए, और यहाँ पर उस देश में थोड़े बहुत यहाँ पर क्राइसिस देखने को मिले, ताकि यहाँ पर पाकिस्तान की सरकार को सोचे कि भाई हम जो कर रहे हैं वो यहाँ पर इथिकली सही नहीं है। दूसरे देश को परेशान करना यहाँ पर ये बिल्कुल ही गलत बात है। तो पाकिस्तान को इसमें अकल आ जाएगी। तो देखने वाली बात होगी भारत यहाँ पर अगला कदम क्या उठाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।